ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। भक्तात्माओं, सरस्वती की कृपा प्रसाद से घर बैठे हम और आप 3 लोक की यात्रा कर लेते हैं, यानी 3 लोक का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ मध्य लोक है, हम लोग कहाँ है आदि, ये सब करना योग त्रिलोक सार आदि को पढ़कर समझ लेते हैं। ऐसा स्वाध्याय की महिमा बचपन से कुछ पूर्व जन्म के संस्कार, कुछ जन्मदात्री माँ मोहिनी की प्रेरणा, जिन्होंने पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ स्वाध्याय करने की बार बार प्रेरणा दी, और बचपन से उसे स्वाध्याय करने की एक रुचि जागृत हुई और मैं पढ़ती थी। अनेकों काव्य मुझे याद हो गए थे और उन्हें रटा करती थी। रात दिन वही चिंतन चलता रहता था, जो कि वैराग्य में मुख्य कारण बना। मैं एक काव्य सुनाऊं आपको सुंदर। इंद्रत्वं च निगोदतां च बहुधा मध्ये तथा योनयः संसारे भ्रमता चिरं यदि विघ्नं प्राप्ता मया अनन्तशः तन्ना पूर्वमिहास्ति किंचिदपि मे हित्वा विकल्पावलिं सम्यक् दर्शन बोध व्रत पदवीं तां देव पूर्णां कुरु। अर्थात, हे भगवान, मैंने न जाने कितने बार इंद्रवत प्राप्त किया। इंद्र पद से लेना सौतर्वेंद्र नहीं, किंतु भवनवासी देवों के इंद्र, ज्योतिर्वासी देवों के इंद्र, सूर्य आदि इन विमानों में जन्म लिया। भवनवासी बेहतर ज्योति आदि देवों के इंद्रों में जन्म लिया आदि, और न जाने कितने बार, अनंतों बार निगोद ताम थे, निगोद गए। क्योंकि आदि पुराण में आया है कि भगवान ऋषभदेव के पूर्व के महाबल की अवस्था के 4 मंत्री, उसमें एक जैन थे, अहिंसा परमो धर्म की श्रद्धा रखते थे, 3 मिथ्यादर्शी थे, तो उसमें 2 निगोद चले गए। निगोद यानी जहां एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुख बार, तो इंद्र पद और निगोद पद, और उसके मध्य में 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते 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 प्राप्ता मैं अनंत साप, इन सभी पर्यायों को मैंने अनंत अनंत बार प्राप्त कर लिया है। तन्ना पूर्व में हास्ती है भगवान, वो मेरे लिए कोई अपूर्व नहीं है किंचित में। इसलिए अब हम जो है सब विकल्प संकल्पों को छोड़कर हम चाहते हैं कि हे भगवान, सम्यक दर्शन बोध व्रत पदवीम ताम देव पूर्णाम करो। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इनकी पूर्णता मेरे जीवन में हो, ऐसा ही मुझे आशीर्वाद दीजिए, प्रदान कीजिए, ऐसा ही मुझे वरदान दीजिए। ऐसी हम यात्रा करते हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता तो 12वें गुण स्थान में होकर 13वें में, 11वें में, 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोक आदि का नाश करके 11वें 12वें में यथाख्याचारित होता है। और जो छपक श्रेणी चढ़ते हैं, गोमरसार आदि में आया है वर्णन, आपको संक्षेप में सुनाया ही होगा चंद्रावती जी ने। तो 12वें गुण स्थान में ये रत्नत्रय होते हैं, जो वो छपक श्रेणी में चढ़ने वालों के लिए केवल ज्ञान के लिए कारण बनते हैं, केवल ज्ञान प्रकट होता है। और इनकी पूर्णता इस लोक वार्ती में, जैसा कि आचार्य ने लिखा है, कि इनकी पूर्णता जाकर 14वें गुण स्थान के अंत में होती है। अर्थात सभी गुण स्थानों को पार करके और सभी कर्मों को 148 प्रकृतियों के कर्मों के भेद और प्रभेद उनको सब समाप्त करके अपने आत्मा से पृथक करके जो सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है 14 गुण स्थान से परे, वहां जाकर इनकी पूर्णता होती है। 84 लाख उत्तर गुणों की पूर्णता, 84 लाख योनियों के परिवर्तन से छुटकारा आदि। तो भव्यात्माओं, ऐसे ऐसे श्लोक रट करके उनका अर्थ कुछ तो संक्षेप में जो समझती थी, हम क्या करती थी। तो बात यही है, और भी बहुत कुछ है। ग्रीष्म में भूधर वस्त्र कार्तिक राम आदि यति भावना अष्टक में है कि हे भगवान, ग्रीष्म ऋतु में पर्वत की चोटी पर, शीत ऋतु में नदी के किनारे, या चौहट्टे में खुले मैदान में, जंगल में,
और वर्षा ऋतु में वृक्ष आदि के नीचे बैठकर ध्यान करने का अवसर मुझे कब प्राप्त होगा? यह स्त्री पर्याय में आरिकावस्था आदि को नहीं प्राप्त हो सकता। जिन जिन कल्पी महामुनि निर्गत दिगंबर जनकल्पी महामुनि चतुर्गणित जो चौथे काल में जन्म लेते हैं वही ऐसे जिन कल्पी अवस्था को प्राप्त करते हैं। आचार्य सांसार जैसे महामुनि जिन्होंने अभी द्रोणागिरी गए थे हम बुंदेलखंड की यात्रा में, वहां बताया कि यहाँ आचार्य बैठकर आचार्य सांसार महाराज ने ध्यान किया है। ऐसे ही खानिया के ऊपर पर्वत पर शेर भी आता था। आचार्य कल्प श्री चंद्रसार जी महाराज ध्यान किया करते थे, लोगों ने आंखों से देखा है। आचार्य श्री सांसार जी महाराज को देखा है, कोनौर की गुफा आदि को में ध्यान करते थे, वहां बैठकर ध्यान करते थे तो शेर भी आते थे, सर्प भी उनके ऊपर चढ़ते थे, क्रीड़ा करते थे जैसे बाहुबली के समान। तो ऐसे ऐसे ध्यान करने वाले आज भी महामुनि हो चुके हैं, होंगे। बात यही है जिन कल्पी के सदृश। तो बात यही ऐसी भावनाएं भाती रहती थी और उसी भावना के फलस्वरूप मुझे सन 1952 में घर त्याग करके और ऐसे मोक्ष मार्ग में कदम रखने का अवसर प्राप्त हुआ। बचपन से भावना तो मूल देखा जाए तो हमारे स्वाध्याय में कई ग्रंथ हैं। वैसे दर्शन कथा शील कथा ही पढ़ती थी, जम्मू स्वामी चरित्र भी पढ़ा है, आकलन निकलन का चरित्र भी पढ़ा है, उसका नाटक भी देखा आदि। वो भी कारण बनते थे, सभी कारण बने, लेकिन मुख्य रूप से पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का स्वाध्याय विशेष रूप से मुख्य रूप से हमारे जीवन में यह अवतरित हुआ। जब लोग हमें समझाने के लिए बुलाए गए, श्रेष्ठी लोग बड़े बड़े टिकैत नगर में, और समझाने का प्रयास कर रहे थे, तो मैं इनके श्लोक सुनाती थी। तो बोले कि लाला छोटे लाल जी, हम इसको क्या समझाएंगे, ये तो हमें ही समझा देगी। तो बात यही है कि पद्मनंदी पंचविंशति के उपकार को मैं कभी भी नहीं भुला सकती। इस ग्रंथ के स्वाध्याय की महिमा, इस ग्रंथ के स्वाध्याय के निमित्त से हुआ जो मुझे वैराग्य और ज्ञान और जो अंतरंग में जो त्याग करने की भावनाएं और उत्कट वैराग्य और अनेकों संघर्षों को झेल कर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना, तो भव्यात्माओं मैं तो सभी के लिए प्रेरणा दूंगी, इस ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य करें। अभी इसकी पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ की चंदावती ने पूजा भी बनाई है, अभी आप पूजा करेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल, प्रेरणा और आशीर्वाद।